Hello, students of class 7. This is chapter number 11, Profit and Loss. The students, uh, हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने स्टार्ट किया था लास्ट डे प्रॉफिट एंड लॉस और उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे थे. बट राइट नाउ वी आर सॉल्विंग सम मोर एग्जांपल्स रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस. So there is a question, students. An electrician sells a room heater for rupees 322, getting 1/6 of its cost price. Getting 1/6 of its cost price. Find gain percent. क्या करना है हमें? इसका गेन परसेंट निकालना है. तो स्टूडेंट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिशियन ने क्या किया कि एक रूम हीटर को 322 में बेचा है, गेटिंग 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस. मतलब क्या है कि 1/6 जो उसका कॉस्ट प्राइस का 1/6 पार्ट होगा उसे वो क्या हुआ है, वो गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है. तो उसका गेन परसेंट निकाल के बताइए. तो हमारे पास देखिए स्टूडेंट सीपी हो गया नहीं हुआ है. तो देखिए इस तरह क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं. यहाँ हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, लेट सीपी ऑफ रूम हीटर बी एक्स रुपीज. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गेन बोल रहा है, गेन इक्वल्स टू 1/6 ऑफ सीपी. इट मीन्स 1/6 इंटू एक्स, इट मीन्स एक्स बाई 6. ओके स्टूडेंट, क्या हो गया, x बाई 6 गेन हो गया. तो अब देखिए स्टूडेंट, सीपी और गेन दोनों ही पता है और यहाँ हमें एसपी भी पता है. तो हम लोग गेन का फॉर्मूला क्या पढ़ेगा, गेन इक्वल्स टू हमने पढ़ा था एसपी माइनस सीपी. अगर इधर हम ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल्स टू गेन प्लस सीपी हो जाएगा स्टूडेंट. ये हम लोग ने पढ़ा है. तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं x प्लस x, मतलब सी पी प्लस गेन इज इक्वल्स टू एस पी. एस पी कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन पर, ऑलरेडी 322 दिया हुआ. तो यहाँ 6x प्लस x बाई 6 दैट इज 322. 7x इज इक्वल्स 7x अपॉन 6 इज इक्वल टू 322. ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं. आगे क्या सॉल्व होगा, इस सॉल्यूशन होगा इसका 7 से कट करके देखेंगे. 7 से जब हम रिड्यूस करेंगे 7 4 28, 7 से 42. सो x इज इक्वल टू 46 इंटू 6, 6 is 36, 3 6 हो गया 24 और 327. स्टूडेंट्स क्या आ गया इसका x जो है, मतलब इसका जो cp है, cp इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, 276. ओके, नाउ हमें क्या निकालना था, गेन परसेंट निकालना था ना. फाइंड गेन परसेंट. तो गेन कितना है इसका दिया हुआ, तो गेन हम लोग यहाँ चाहते हैं तो निकाल सकते थे. गेन क्या था इसका, गेन था x बाई 6, मतलब 276. इसके यहाँ पर निकाल देते हैं. पहले गेन निकालते हैं. गेन निकालने के लिए क्या करना होगा, गेन था x बाई 6 हमारा, तो 276 बाई 6 कैंसिल करते हैं, 4 6 कितना आ गया हमारे पास 46. तो गेन परसेंट हो जाएगा स्टूडेंट 46 अपॉन 276 इंटू 100. इससे कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स में, ये 3 2 6, ये 50 2 100. सो 50 अपॉन 3%, दैट मीन्स 16 होल 2 अपॉन 3% का उसे प्रॉफिट होगा. स्टूडेंट बात समझ में आई आप लोगों को. तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. देखा आपने स्टूडेंट, पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोग जान रहे थे कि सीपी दिया. और वैसे एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट,
कि अगर आपने क्वेश्चन में सीपी फाइंड आउट कर लिया तो आप कैसे भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले सीपी मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सीपी जो भी होगा मतलब उसका 6th पार्ट जो होगा वो उसको गेन हुआ है, तो हम लोगों ने इसका गेन भी निकाल दिया। और उसके बाद क्या किया, जो हम लोगों ने आसानी का फॉर्मूला पढ़ा है, तो एस पी इसको क्या होगा, यहाँ एस पी इसको सी पी प्लस गेन, यहाँ हमें सी पी निकल गया, फिर हम लोगों ने इसका गेन निकाल दिया और फिर गेन परसेंट निकाल दिया। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो यहाँ दिया हुआ मैन सोल्ड 2 रेडियोज एट ₹1924। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 रेडियो खरीदा है और दोनों का ही बेचा है, सोल्ड दिया हुआ है, बेचा है, और दोनों का ही एसपी जो है वो कितना है 924, मतलब एक का 94 दूसरे का भी 924, ठीक है, 924 ईच है, मतलब दोनों का ही अलग अलग कीमत 924 होगा। ऑन वन ही गेन्स 20% एंड ऑन अदर ही लॉसेस 20%। एक पे उसे 20% का फायदा और दूसरे पे 20% का नुकसान हो रहा है। हाउ मच डज ही गेन और लॉस इन होल ट्रांजेक्शन, ऑल्सो फाइंड गेन और लॉस इन होल ट्रांजेक्शन। ओके स्टूडेंट, होल गेन और लॉस परसेंट निकालना है, मैं परसेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, गेन और लॉस परसेंट इन होल ट्रांजेक्शन। तो उसे होल ट्रांजेक्शन पे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट वो बताना है, और कितना परसेंट लॉस या प्रॉफिट हो रहा है ये बताना है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास गिवन क्या है, आराम से ज़रा ध्यान दीजिए, बनाइए इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है ये। तो देखिए स्टूडेंट, एसपी ऑफ अ रेडियो क्या दिया हुआ है 924। ओके स्टूडेंट, एंड गेन क्या दिया हुआ है, गेन परसेंट दिया हुआ है 20%। ओके स्टूडेंट, तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि एसपी और गेन मालूम हो तो हम लोग क्या करते हैं, सीपी का फॉर्मूला क्या होता है 100/100 प्लस गेन परसेंट। ओके स्टूडेंट, क्या होता है 100 + 100 गेन परसेंट, गेन परसेंट इनटू एसपी। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा स्टूडेंट, 100/100 प्लस 20% सीधा लिखा जाएगा, यहाँ पर कितना था 20% इनटू एसपी कितना था 924। अब इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा 100/120 इनटू 924, ये 5 टाइम्स में और ये 6 टाइम्स में कट जाएगा स्टूडेंट। अब देखते हैं इसे 6 से कैंसिल करके, 6 1 = 6, 3 2 6 5 = 30, 2 4 6 4 = 24। अब ये आ गया हमारा 154 into 5, दैट इज 5 4 = 20, 2 7 2 7। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास यहाँ पर इसका सीपी कितना आ गया, पहले रेडियो का, फर्स्ट रेडियो का सीपी कितना आ गया हमारे पास 770। उसी तरह से स्टूडेंट सेकंड कंडीशन में यहाँ पर देखते हैं, फिर से एसपी कितना दिया हुआ है 924 और यहाँ लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है 20%। ओके स्टूडेंट, लॉस परसेंट क्या दिया हुआ है 20%, हमें क्या निकालना है सीपी निकालना है। इसका क्या होगा 100/100 माइनस लॉस परसेंट इनटू एसपी 924। ओके स्टूडेंट, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा इसमें। तो 100/80 इनटू 924, ये 5 टाइम्स में कैंसिल, ये 4 टाइम्स में कैंसिल, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 1 = 4, so 5 into 2 31, that is 1 5 = 5, 3 5 = 15, 1 2 5 = 10, 1 11। इसका सीपी कितना आ गया स्टूडेंट 1155।
अब देखिए स्टूडेंट दोनों ही रेडियो का सीपी जो है अलग अलग आया है। इसका सीपी आया है 1155 और इसका सीपी आया है 770। अब देखिए स्टूडेंट नाउ टोटल सीपी ऑफ टू रेडियोस ये कितना था 2 into 9 to 4 that is 4 to the 8 4 to the 8 2 to the 4 9 to the 18 कितना आ गया स्टूडेंट 1848 आया इसका टोटल सीपी और टोटल एसपी था ये, माफ कीजिएगा, ये टोटल एसपी था और टोटल इसका सीपी कितना आ रहा है स्टूडेंट टू रेडियोस, दोनों ही रेडियो का कितना आएगा लिख देता हूं मैं, टू रेडियोस दोनों ही रेडियोस का सीपी कितना आ जाएगा तो 770 प्लस 55 ओके स्टूडेंट इसको ऐड करते हैं तो यहाँ 0 5 5 7 5 12 1 9 और 1 कितना आ गया स्टूडेंट 1925। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ इसका एसपी 1848 है और इसका सीपी जो है 1925 आया है। ओके स्टूडेंट तो यहाँ पर हम लोग सीधा देख सकते हैं कि इसे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है इसे स्टूडेंट लॉस हो रहा है। तो जैसे ही इसे लॉस होगा तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर बनाना चाहते हैं आप तो पूरा बना सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हो सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, सो क्या हो जाएगा लॉस, इसलिए लॉस इज इक्वल्स टू 1925 माइनस 1848। तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1925 माइनस 1848 7 कैंसिल कितना आ जाएगा स्टूडेंट 77। तो हमारा लॉस कितना आ गया स्टूडेंट 77, इसलिए लॉस परसेंट में जब आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 77 अपॉन 9 to 1925 into 100। ओके स्टूडेंट अब इसको रिड्यूस करना होगा, कट करना होगा, देखते हैं कि कैसे कटता है ये। तो इसे कट करते हैं, देखते हैं स्टूडेंट। तो इसे अगर 5 से कट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 और इसे अगर 5 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 6 15 5 6 15 5 8 40 5 5 25। ओके स्टूडेंट फिर से इसे 5 से कैंसिल कर सकते हैं तो ये 4 आ जाएगा और इसे 5 से करेंगे तो 5 7 35 और 5 7 35 5 7 35 77 से 77 कट गया। टोटली कितना आ गया हमारे पास 4%। यहाँ 4 था, यही 4% इसका लॉस परसेंट। तो ये दो आंसर हमें फाइंड आउट करना था कि क्या गेन और लॉस हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है कितना 77 रुपीज का और लॉस परसेंट कितना आ रहा है इसे 4%। ओके स्टूडेंट तो देख रहे हैं आप लोग किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को बनाते हैं। आप चाहते तो इसे बिना फॉर्मूला का भी बना सकते हैं। होपफुली आप लोग की स्कूल खुली रही है तो आप लोग स्कूल आइए, फिर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि बिना फॉर्मूला का कैसे हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। ओके तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, आप लोगों ने लेसन बनाना स्टार्ट किया हो। सो आज का आपका जो होमवर्क होगा स्टूडेंट, आप जो है 11A आज का आपका होमवर्क होगा डू एक्सरसाइज 11A। ओके स्टूडेंट टुडेज होमवर्क। थैंक यू।